सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मैं पिछले ट्रिप में जो है वो मलकवेन खाली करके अजमान आया था, तो मैंने यहाँ से लोड भी की थी गाड़ी। और अब कोई सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी लेके लोड लेकर निकला हूँ जो वो नई लोकेशन में मुझे जाना है वहाँ के लिए। और पहली बार वैसे जा रहा हूँ उस लोकेशन में। वहाँ वैसे उस तरफ गया तो काफ़ी बार हूँ, लेकिन जो साइट है वो नई है और वहाँ के लिए अभी जस्ट निकला ही हूँ मैं। और वही मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटे के करीब तो मुझे लगेगा ही पहुँचने में वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैं रुका था ये चाय लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी दिक्कत सी हुई थी, उसको ठीक करवाया था और जिसकी वजह से हाथ भी बहुत काले हो गए थे। मैंने सोचा चलो एक हाथ धो लेंगे यहाँ पे, एक यहाँ से चाय पी लेंगे। मैं तो कश्मीरी चाय सोच के आया था, लेकिन वो ये लोग बोल रहे हैं कि आज है नहीं, तो फिर फ्रेश मिल्क टी जो है वो यहाँ से लीजिए इनसे। और अब बस निकलते हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो भाइयों क्या हुआ ना, मैं वैसे तो जा रहा था ऑफलोडिंग की लोकेशन में, लेकिन वो जो दिक्कत है वो थोड़ी सी फिर होने लगी। तो मैं अभी रूम के पास में इधर आ गया हूँ। ये बैटरी का निशान आप देख पा रहे होंगे, और एक इधर स्क्रीन में भी आता है कि वोल्टेज जो है ना गाड़ी को पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर यहीं पे आ गया हूँ। ये साथ में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, सुबह में ओपन होगी तो सुबह में इधर से ठीक करा के फिर ही जाऊँगा, क्योंकि क्या है ना वो लोकेशन दूर है। अगर वहाँ जाके कोई दिक्कत हुई ना तो वहाँ पे पीछे आना भी थोड़ा परेशानी भरा होगा, और फिर जो काम यहाँ पे 50-100 रुपये में हो जाएगा उसी में 500-600 रुपये लग जाएंगे, और इतने का तो ट्रिप भी नहीं होता है। और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे अभी आराम करूँगा सुबह को 7-7:30 बजे जब ये लोग आएंगे, या 8 बजे आएँ, उस टाइम में फिर यहाँ से दिखा के जो भी होगा काम करवा के फिर ही निकलूँगा। अब तो टाइम जो है 4 बज गए, तो 2-3 घंटे सो लेते हैं और क्या है। ठीक है तो भाइयों, मिलते हैं आप सभी को सुबह। भाइयों रात क्या हुआ ना, ये वाला स्विच ख़राब हो गया, बैटरी वाला, और मटेरियल भी लोड है। अब अगर इसको चेक कराया तो पता चला डैनवो में दिक्कत हो गई है, और अब देखते हैं इसे खुलवा के क्या गड़बड़ नज़र आती है। हाँ जी, तो भाइयों कोई 10 बज चुके हैं, तो सामान मैं ले आया हूँ जो डालना है इसमें। एक डैनवो गड़बड़ कर गया था, और एक ये स्विच ये भी ले आया हूँ। अब वो भाई लगा तो हुआ है, तो साइड से मुझे फ़ोन भी आ रहा है कि भाई मटेरियल लेके आओ जल्दी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई बारिश भी काफ़ी बढ़ गई है वैसे, अभी मैंने वो ऊपर से कवर तो किया है। अब बस ये है कि देखते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी बहुत देर में, जैसे गाड़ी ठीक होती है। तो भाइयों काम वाम करवा के मैं तो अभी बस निकल रहा हूँ उस लोकेशन के लिए जहाँ पे मुझे गाड़ी खाली करनी है, और उम्मीद है शायद 1 घंटे के करीब में मैं पहुँच भी जाऊँगा। गाड़ी में क्या है, एक तो डैनवो चेंज हुआ, एक वो स्विच चेंज हुआ बैटरी वाला जो पावर कट करता है गाड़ी के लिए, और पैसा भी काफ़ी लग गया। पर चलो गाड़ियाँ चलती हैं तो थोड़ी बहुत तो काम निकालती भी हैं। तो भाइयों मैं अब जा रहा हूँ ज़ैद की तरफ, और यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो आगे आ रहा है ना बीहा का हेडक्वार्टर, तो इसमें मैं भी पहले जब ट्रेलर चलाता था ना कंपनी में, तो हमारी कंपनी ने भी यहाँ पे मतलब काम किया था। मैं यहाँ पे लेके आया था मटेरियल। और इधर कोई ये है कि ट्रक आते रहते हैं पीछे से, खाली टिप्पर होते हैं, तो वो जल्दी बहुत करते हैं, तो इसलिए स्पीड अपनी पूरी 80 पे तक रखनी पड़ती है। बड़ी ना सुंदर सुंदर मस्जिदें यहाँ पे बनाई हुई हैं, जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये शारजा वाले मतलब जो है ना रूलर, उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई हुई है, और बड़ी खूबसूरत। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना लेफ्ट साइड में ये बस स्टॉप, ये भी मैं आपका भाई जो है अपने ट्रेलर पे लेके आया था, मैं ही लेके आया था।
अभी तो थोड़ा वो काम हमने कम कर दिया है, क्योंकि बाहरी गाड़ियाँ जो है हमें अरेंज करनी पड़ती हैं अपनी, बाहर से भी काम थोड़ा बाहर ज़्यादा है, नहीं तो पहले वो ट्रिप भी हम लगाते थे। और इधर जैसे जैसे हम दैद की तरफ जाते हैं ना, एक थोड़ा एरिया भी है, थोड़ा सस्ता हो जाता है अगर अपनी प्रॉपर्टी भी किसी ने ख़रीदनी है, और ट्रैफिक से भी आदमी जो है ना थोड़ा बाहर हो जाता है जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे। और बड़ा ही मतलब खूबसूरत सा एरिया बनता जाता है जैसे आप इस तरफ चलते रहते हो ना। आगे फिर पहाड़ियाँ भी आती हैं और खुला एरिया रहता है, जैसे मोस्टली गांव वाले लोग पसंद करते हैं, वो चीज़ हो जाती है इधर। ये तो अच्छा है अपने आगे ना वो इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो हमसे स्लो हैं, नहीं तो वो जो भाई पीछे आ रहा है ना, उसने मुझे बहुत परेशान करना था। अगर कहीं मैं अकेला यहाँ पे आगे होता उसको पता है कि आगे और भी गाड़ियाँ हैं, इसलिए आराम से आ रहा है। और आगे चल के ना एक टूल आएगा, वो टूल में मैं पहले ही अपने कार्ड में पैसे डलवाऊँगा, ताकि वापसी आने में फिर उधर मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अपोजिट साइड में गाड़ी लगा के ना पैसे डलवाऊँगा। और कोई 15 किलोमीटर अपनी लोकेशन रह गई है और 15 ही मिनट का रास्ता है भाई। लोकेशन से कोई 4 किलोमीटर दूर हूँ मैं अभी। और यहाँ पे क्या है ना, आगे एक राउंड अबाउट भी है जिसकी वजह से थोड़ा रश है, और फिर आगे ना एक सिग्नल है, तो वो सिग्नल निकल के आगे फिर टूल आ जाता है। तो टूल के मैं राइट साइड में खड़ा करके ना गाड़ी, तो फिर मैं अपने कार्ड में जो है पैसे डलवा के आऊँगा, ताकि आने के टाइम पे फिर मुझे जो है ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। वैसे तो यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, और जब ये ब्रिज बन गया ना तो काफ़ी ट्रैफिक को सहूलियत हो जाएगी। इतना ऐसे रुक के मतलब ये सिस्टम नहीं होगा। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने पे प्रोसेस तो बहुत चल रही है, काम भी बहुत हो रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ना ड्राइवरी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और होनी भी चाहिए वैसे। ये टूल में मैंने पैसे तो डलवा ही लिए हैं, आप देख सकते हैं ना अपोजिट साइड में कितनी लाइन लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है ना, ये 500 मीटर पीछे ही गाड़ी लगा के, नहीं तो उस तरफ से फिर टूल में पैसे डलवाने जाना पड़ता है कार्ड में। और लोकेशन भी अपनी कोई 2 किलोमीटर रह गई है यहाँ से बस। और इतना ना चलना पड़े ना, यहाँ पे लगानी पड़ती है गाड़ियाँ, जैसे साइड में जगह है ना, यहाँ पे लगा के पैदल जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपोजिट साइड में लगा के चला गया। और गाड़ियों का रश भी ऊपर वाले की कृपा से बहुत है, अभी पूरा रश लगा हुआ है। जाने के टाइम में तो हमें कोई नहीं है, आने के टाइम में हमें रश होगा बस। हाँ जी, तो भाइयों मैं पहुंच गया हूँ जी साइट में, गाड़ी यहाँ पे लगा ली है। वो आदमी बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं और आके ऑफलोड करेंगे। अब देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं। साइट के अंदर तो हम लोग आ गए हैं। ऑफलोडिंग स्टार्ट। तो भाइयों ऑफलोड तो हो गई है गाड़ी, लास्ट पीस उठा लिया और बस ये खाली करके फिर निकलते हैं। तो भाइयों गाड़ी तो मेरा ट्रेलर खाली हो गया है, 4 पीस थे, और टाइम भी कोई मेरे को लगता है 3 बजने वाले हैं, और हम भी अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी यह है कि टूल तक के लिए थोड़ी सी लाइन हमें मिलेगी। तो भाइयों जब मैं उधर से आया था ना, तब तो इस तरफ काफ़ी रश था, लेकिन अभी यह है कि गाड़ियाँ जा रही हैं स्पीड में। मेरे पीछे भी वैसे कुछ लाइन तो है, और लेकिन यह है कि हमारी साइड बिल्कुल यहाँ टोल के पास में ही है। ये स्कूल बन रहा है, तो स्कूल की साइट है ये, यहाँ पे मैं अब खाली करने आया हूँ। और यहाँ से बस आधा किलोमीटर आगे टूल है, वो पे करके हमने निकल जाना है बस। और वहाँ से निकलने के बाद मेरे ख्याल से ज़्यादा 25 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा रूम तक। बस ये है कि अभी ये रश की बात है, अभी वैसे आगे लाइन लग रही है, ये आगे जो है ना लाइन लग रही है अभी। पर चलिए, ये है कि उम्मीद है निकल जाएंगे टाइम से। फिर भी टूल तक की जो टाइम लगना है वही लगना है। तो भाइयों यहाँ पे तो जो है ना काफ़ी लाइन लगी हुई है टूल की वजह से, लाइनें भी 2 हैं, काफ़ी रश है मतलब। अब देखते हैं क्या होता है। और भाइयों ये सामने टूल आ भी गया है, बस ये टूल निकलने के बाद फिर तो अपनी स्पीड जो है ना बढ़ जाएगी पूरी। पर यहाँ तक ही रश रहता है, आगे तो फिर चल पड़ती हैं गाड़ियाँ। भाइयों कुछ ऐसे लाइनें चल रही हैं, 2 मेरे उस तरफ हैं और 2 इधर है, समझिए 4 लाइनें चल रही हैं। तो इसलिए ये अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा अब।
चारों चल रही हैं। तो भैया टूल पे करके तो निकल गया हूँ अब मैं आगे। अब बस आगे ये सिग्नल है, सिग्नल क्रॉस करने के बाद में गाड़ियाँ 50, 60, 70 की स्पीड पे चलेंगी और यहाँ से फिर अपना रूम की डेस्टिनेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, नज़दीक ही है। तो भाइयों फाइनली निकल चुका हूँ मैं रश से भी, और अब बस सीधा ही रास्ता है आगे जाके, बस कोई 15-16 मैक्सिमम 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर आगे जाके एक राइट करना है अपने रूम के लिए और बस पहुंच जाएंगे अपने कमरे में। जाके अपना फ्रेश होते हैं, क्योंकि कल रात से गाड़ी में ही है। कल रात से क्या, परसों दिन से गाड़ी में ही हूँ। पर ये भी चलो अच्छी बात है, काम रहना चाहिए भाई। यहाँ पे रूम में सोने के लिए तो आए नहीं है। हाँ जी, तो भाइयों रोड अभी बिल्कुल आगे क्लियर है और गाड़ी की अपनी की स्पीड भी इस टाइम पूरी 80 पे मैंने बांधी हुई है, फिक्स की हुई है। और डैनबो डलवा लिया तो अभी पूरा सिस्टम सेट हो गया है। कोई बत्ती कोई लाइट कुछ नहीं आ रहा है। और बस ये ब्रिज आगे जो आ रहा है इसको क्रॉस करके नेक्स्ट ब्रिज अपना वो आ जाएगा, जिधर से हम अपने घर के लिए क्रॉस करने के बाद में मुड़ते हैं। इस पे देखिए ब्रिज नंबर लिखा हुआ है 9 और 8 नंबर ब्रिज क्रॉस करने के बाद में हम अपने घर के लिए टर्न ले लेंगे। और बढ़िया था ट्रिप ये भी आज का। पर ये है गाड़ी इतनी अच्छी है कि रात अगर दिक्कत की तो अजमान में जहाँ खड़ी थी वहीं पे दिक्कत की, फिर वहाँ से मेरे रूम तक आ गई और यहाँ पे आके फिर इसने बताया कि फिर मुझे परेशानी है। मतलब रास्ते में परेशान नहीं किया, ऊपर वाले की कृपा से बड़ा अच्छी मतलब गाड़ी मिली है मुझे। तो भाइयों अब बस वो जो सामने नज़र आ रही है ना, सीमेंट फैक्ट्री है और वो अपने रूम के समझिए पास में ही है। और जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये बहुत बढ़िया ना पास में घास लगा हुआ है कि मेरे रूम से 200-300 मीटर है। कभी कभी मैं ना सुबह सुबह जाता हूँ टहलने के लिए, तो टहलने में बड़ा अच्छा रहता है। पेड़ लगे हुए हैं, पीछे घास है, उधर फ्लावर ट्री है और लास्ट में बाउंड्री के पेड़ लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा मतलब यहाँ पे फील होता है। और एक ये देखिए इतनी खूबसूरत मतलब मस्जिद बनाई हुई है वाइट कलर में, देखकर जी नहीं भरता है आदमी का, इतनी अच्छी बनी हुई है। तो भाइयों वो तो रोड चला गया है सीधा एमिरेट्स रोड के लिए, और हमने ब्रिज क्रॉस करने के बाद ना अपना इस तरफ राइट में आ गए, अपने रूम के लिए टर्न लेना है बस। और टाइम भी जो है ना 3:11 हो रहे हैं, तो टाइम भी कोई ख़ास नहीं लगा यहाँ तक आने में। ये अपने रूम के लिए कटा गया है बस। यहाँ जाए 1.5 किलोमीटर अपना रूम है और ये भी रास्ता अब जो थोड़ा बढ़िया हो गया है। पहले इस पर थोड़ा रश रहता था, अब नहीं मिलता है, जाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है ना। भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास में, और निकले को भी 2-3 दिन हो गए थे मुझे, और अभी बस हम ये पहुंचा हूँ। अच्छा तो भाइयों जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अपने भाई की सपोर्ट करो। ठीक है तो भाइयों मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी।